दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों, क्या आपको पता है सिर्फ एक ये वीडियो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा सकती है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स और मेरे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक वीडियो में इतना सब कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैलेंज करता हूं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे, आप थैंक यू बोलने पे मजबूर हो जाएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और आप ये रियलाइज करेंगे कि जो भी मैंने शुरुआत में वर्ड्स बोले थे वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है, एक्यूरेट है। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और सही से बोलने, उसके उच्चारण करने के सही नियम, बिल्कुल सटीक नियम है। कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और ये भी बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जैसा कि देख रहे हैं यहां पर AEIOU इन्हीं टॉपिक से सजाया हुआ है। मतलब इस पूरी वीडियो के अंदर सिर्फ चर्चा ही AEIOU की होगी। इनके कुछ रूल्स हैं, जैसे A के 11 नियम, E के अगर 10 नियम आ जाएं तो आपको पता है कि एक अनपढ़ से पढ़ा लिखा बंदा बन सकता है। I के 9 रूल्स, O के 12 और U के 9 रूल्स, सिर्फ ये 50-51 नियम है। अगर ये आपको आज पता चल गए तो एक बहुत बड़ा चेंज आप अपनी लाइफ में देख पाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले समझना क्या है। इनके उच्चारण के नियम तो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन पहले आपको समझना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो समझना क्या है, ध्यान से देखिए। आपने A से लेकर यानी कि A to Z तक लेटर्स तो जानते ही हैं आप, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब आपको आता है, करेक्ट। अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे आपने देखा हिंदी में मात्राएं होती हैं, ए की मात्रा, आ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा भी देखी होगी और ओ की मात्रा भी देखी होगी, अंग भी देखा होगा आपने। ये सभी मात्राएं और आवाजें आपने सुनी होंगी बचपन में, आज भी सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में कुछ अलग नहीं है, सब कुछ यही है और मैं इस वीडियो में साबित करूंगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इनमें ए से लेकर जेड तक अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें मात्राएं कौन कौन सी होती हैं तो आपको पता है कौन कौन सी लेटर्स ऐसे हैं जो मात्राओं का काम करते हैं। देखिए, ये AEIOU इनको इंग्लिश में बोला जाता है वाउल्स। इन्हें वॉवेल मत बोलना, क्या बोलेंगे? वाउल्स, वाउल्स, ठीक है। ये ना मात्राओं का काम करते हैं। आपको हैं इंग्लिश में मात्राएं होती हैं? हाँ, होती हैं, होती हैं, तभी तो आप सीख नहीं पाए इसको आज तक। आज मैं आपको बताऊंगा, ये मात्राएं होती हैं, ठीक है, इंग्लिश की मात्राएं। इसके अलावा जितने भी लेटर्स आपने देखे बी से लेकर जेड तक, जो भी बचे, इनको छोड़कर, इन पांचों को छोड़कर, इस पंजे को छोड़कर जो भी बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं इंग्लिश के अंदर, जिनसे हमारे रूल बनते हैं कि हमें किसको कैसे उच्चारित करना है, और वाउल्स। तो पूरी लड़ाई इस वीडियो के अंदर चलेगी कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स की। यहां तक पहुंच गए? अब जरा देखो टॉपिक को। अब मैं सबसे पहले आपके सामने टॉपिक्स लेके आ रहा हूं और उसको ध्यान से समझना है। पहले ए के रूल आएंगे, ये लो आपके सामने आ गए ए के रूल। अब इसको ध्यान से समझना है आपको। मैं आपका पूरा साथ दूंगा इस वीडियो में, बहुत धीरे चलेंगे, बहुत आराम से समझाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लाखों करोड़ों लोगों की ना इंग्लिश को इंप्रूव कर सकता है। हजारों ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसी वीडियो की तलाश रहती है। तो इस वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से बना रहा हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश के अंदर एक चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन तो आना पक्का है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ए का उच्चारण नियम देखना ध्यान से। कह रहा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए। अब यहां पर ना आपको समझना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या है, ए आए, तो ए का उच्चारण क्या करना है? ए का उच्चारण क्या करना है? आप ध्यान से देखो, ए करना है, ए की मात्रा बताई थी ना अभी आपको, ए की आवाज निकालनी है। अब देखो यहां पर बी क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट है, और ये जी क्या है, जी भी एक कॉन्सोनेंट है। बीच में हमारा एक वाउल डला हुआ है ए, और ये क्यों डला हुआ है? ये इसलिए डला हुआ है क्योंकि आप इसका साउंड बनाएंगे, तो यहां पर इसका जो उच्चारण हो जाएगा वो हो जाएगा बैग। देखो, बी से बना बा, ध्यान से देखना, और जी से बना गा, है ना, और बा पे लगेगी डबल ए की मात्रा, तो बैग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। इसी तरह से ब ड, बा येरा ड येरा, और यहां पे ए की मात्रा, तो ये हो गया बैड। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया तो ये हो गया बैट। अब ये सी से बना का और पी से बना पा, क्या बना? पा, ठीक है, गलती है बता रहा हूं। तो यहां पर ए की मात्रा लगी, कैप हो गया। इसी तरह से सी और टा, यहां पर ये क्या है, ये का है और ये टा है, ठीक है।
और यहां सी देख रहे हो, तो सी में डबल ए की मात्रा लग गई, सी में लग गई डबल ए की मात्रा, और सी है का, तो का में डबल ए की मात्रा लगी, आवाज क्या आई, कैट। इसी तरह से फ न फैन, ह ट हैट, म न मैन, और सी ए एन बन गया कैन। तो पहला रूल क्लियर हुआ कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको ए दिखाई दे, ए की आवाज निकालना, यहां पर फोकस करना, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। आप देखिए, यह भी बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है, मैं समझा के आ रहा हूं, फार्मूला समझना है। कह रहा है जब किसी वर्ड में ए आए, अब देखो वर्ड में ए तो आया हुआ है, कह रहा है किसी वर्ड में ए आ जाए, जैसे सब में आया हुआ है, देखो आप ए देख रहे हो, आप लाल रंग का लिखा हुआ है। अगर ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आपको दिखाई दे, क्या दिखाई दे, रूल क्या है, ए दिखाई दे, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट दिखाई दे, और कॉन्सोनेंट के बाद आपको ई दिखाई दे लास्ट के अंदर, ठीक है, तो जो ये ए होता है, इसका उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण है, ये होता है ए की मात्रा का। किसका, ए की मात्रा का। अब एग्जांपल मैं आपको यहां दिखा देता हूं, देखो ए है, ए के बाद हमारा क्या लगा हुआ है, ए के बाद हमारा लगा हुआ है टी, उसके बाद लास्ट में है ई, तो यही तो बता रहा है, कह रहा है लास्ट में ई होना चाहिए और ए के बाद हमारा एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है ना, हर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है, लास्ट में ई है, ध्यान से देखो। तो ऐसे में इसे फके, डटे, लटे, मके, समे, कके, बसे या बके नहीं पढ़ते हैं। अब यहां पे ए का जो उच्चारण है वो हो जाएगा ए, जो ये पढ़ते हैं, जिस इसको क्या पढ़ते हो आप, ए, यही इसका उच्चारण हो जाएगा, और लास्ट वाले ई को साइलेंट कर देना है, क्योंकि इंग्लिश का रूल है किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आया तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे बच्चों, ई का उच्चारण करना ही मत, ठीक है। तो यहां पर इसे क्या पढ़ेंगे, अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ये बेक है, ये बेस है, ये केक है, ये हेट है, ये फेक है। अब ये डेट कैसे बना, ध्यान से देखो, एक बता रहा हूं, डी से बना हमारा डा और टी से बना हमारा टा, बन गया, तो ये हो गया डट। अब सुनना ध्यान से, ए का उच्चारण क्या करना है, ये करना है, तो क्या हो गया डेट। अच्छा, इस ई को लिखना है, नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको पढ़ना ही नहीं है ना, अभी तो बताया था कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आए नहीं पढ़ना है, इग्नोर करो, डेट हो गया। इसी तरह से लेट और मेक, इसीलिए ये लटे और मके नहीं है इसलिए ये लेट है और ये मेक है, यहां से समझना आज, ठीक है। अब देखो आप, मैं जादूगर नहीं हूं, लेकिन वीडियो जादू वाली लेके आया हूं और उसी अंदाज से पढ़ाऊंगा आपको मजा आएगा, बोर नहीं होगी जरा से भी। देखो कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए, अब देखो ध्यान से, रूल कह रहा है कि अगर ए के बाद आपको डबल एल दिखाई दे, अब ये ए जो है ये क्या बन जाएगा पता है, ये बन जाएगा ओ की आवाज, क्या बन गई, ओ की आवाज बन गई, ठीक है। अब जैसे ए डबल एल, ऑल, अब ना तो ये आल है, ना तो ये एल है, ना एल है, अब ये ओ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि रूल कह रहा है कि ए के बाद अगर डबल एल आया भाइयों तो इसे ओ कर देना, तो बन गया कॉल, टॉल, हॉल, फॉल, वॉल, है ना, स्मा, स्मॉल, स्टॉल, बॉल। अब एक बात और बता दूं, जिनको इन वर्ड्स को पढ़ने में दिक्कत होती है ध्यान से सुन लो, एस भी एक कॉन्सोनेंट है और एम भी एक कॉन्सोनेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ दिखाई दें, उस वर्ड को आपको पढ़ने में तकलीफ होती है, तो आज उस पर मल्लम लगा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। दो कॉन्सोनेंट जब भी आएंगे तो पहले वाले को आप कर दोगे आधा, क्या कर दोगे, पढ़ने में आधा कर दोगे, और दूसरे वाले को कर दोगे आप पूरा। बस ऐसा करना है, जैसे आपको ये पढ़ना है ना, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इसे पा को आधा और रा को पूरा, तो ये हो गया प्रा, ठीक है। इसीलिए इसको ऐसे नहीं लिखते, बट एक नया वर्ड मिलता है, हिंदी का हमारा जो अक्षर होता है वो प्रा, तो इसे प्रा पढ़ते हैं। ऐसे देखो, स मा, तो आधा सा और माँ को पूरा, तो स्मा हो गया, और ये हो गया ऑल, तो स्मॉल हो गया। इसी तरह से स्टा तो स्टॉल, और ये बॉल। टॉपिक क्लियर है, चले आगे। अब देखो रूल क्या कहता है, कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर आ जाए, एक बात और याद रखना, वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा फोकस करना आर पे। ये आर ना पूरी गेम पलटता है, आर क्या करता है, पूरी गेम को पलट के रख देता है, इसलिए इस पे दोस्तों नजर रखना। इस वीडियो के अंदर पहले ही बता रहा हूं, इस पे नजर रखना, ये बदमाश है इस वीडियो का, दिखाऊंगा कैसे, देखना। जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर आया, तो अब ए का जो उच्चारण है क्या कर दिया इसने, ध्यान से देखो, कह रहा है आ का डंडा, मतलब ना तो ये अभी ये था, ये भी नहीं होगा, फिर ये हुआ, ये भी नहीं होगा, फिर ओ हुआ, क्या हुआ, ओ हुआ, वो भी नहीं है, तो अलग ही है, क्या है, आ। क्यों, क्योंकि ए के बाद अगर आर दिखाई दे जाए तो। अब देखो यहां पर, इसलिए इसे बैर्क, बैर्क या बेर्क
या फिर बॉर्क नहीं पढ़ोगे आप। ए के बाद आर, तो ए का उच्चारण क्या हो गया? आ, तो ये हो गया बार्क। ध्यान से देखो, डी के ड क डार्क, है ना, क ट काट। ध्यान से देखो, फार्म, हार्म, मार्क, वॉन, वार्म, ठीक है, यार्न, पार्क, हो गया ना वार्म। तो ऐसे आप इन वर्ड्स को पढ़ना सीख सकते हैं। अब ये रूल को आपको अगर समझ में आ गया तो मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि ये पार्क लिखा हुआ है, आप खुद आइडिया लगा लो। ए के बाद आर, ये हो गया आर, और पा का तो पार्क हो गया। पढ़ लो, आ गया पढ़ना आपको। बताओ क्या देरी हो गई? कुछ भी नहीं। आगे देखो, देखते जाओ बस आज ध्यान से रूल्स को। जब ए के बाद आपको एस टी या एस के दिखाई दे, अब देखो इस वर्ड में ए के बाद एस टी है, ए के बाद एस टी, ए के बाद एस टी, है ना, देखो ध्यान से देखो, ए के बाद एस टी, इसमें देखो ध्यान से, ए के बाद एस के है, देखो है। अब क्या है, ऐसे में भी ए का जो उच्चारण होगा वो आ ही होगा, जो अभी किया था। तो ये पास्ट इसलिए पढ़ते हैं, इसे पेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे पास्ट पढ़ते हैं। लास्ट, फास्ट, कास्ट, ऐसे ही इसको, ये मास्क है, ये टास्क है, ये बास्क है, ये फ्लास्क है। फ्लास्क समझ गए, एफ और एल दोनों कॉन्सोनेंट है। एफ को आधा कर दिया, फा हो गया आधा, और ला पूरा हो गया, तो फ्लास्क। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए, कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आ जाए, क्या आ रहा है ए के बाद, देखा ध्यान से, ए के बाद वाई आ जाए। अब यहां पर देखो ए के बाद वाई, तो कह रहा है ए का जो उच्चारण है वो क्या करेंगे, वो ए कर देंगे, ए। अगर ए के बाद वाई आए तो, अब देखो ए के बाद वाई है तो इसे पढ़ते हैं बे, इसलिए इसे डाई नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं डे, है ना, ले, मे, पे, रे, है ना, से, वे, प्ले। वैसे ये हमारा महीने का महीना होता है, मंथ क्या होता है, मई, लेकिन एक्चुअली मई हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मे, इसलिए इसे मई मत बोलना इंग्लिश के अंदर, ठीक है। दिस इज मे मंथ, मे, इसलिए ये उच्चारण है, ये रूल है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जब किसी वर्ड में ए आई आए, अब देखो वर्ड में क्या आ रहा है, ए आई, तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, किसी वर्ड में ए आई आएगा तो ए आई के बाद अगर आपको एन या एल दिखाई दे, अब जितने भी यहाँ पे देखो ए आई के बाद एन है, यहाँ पे ए आई के बाद एल है, अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो अब हमारा जो ए आई है इसका जो उच्चारण है वो हो जाएगा ए। जैसे ये हो गया पा ना पेन, मा ना मेन, गा ना गेन, रा ना रेन, ब ला बेल, प ला फेल, ह ला हेल, और म ला मेल। तो यहां पर ए आई के बाद एल या एन दिखाई दे रहा है तो ए आई का उच्चारण ए कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंदर आपको ए के बाद आर ई दिखाई दे जाए तो ए का जो उच्चारण है वो एया हो जाएगा। और मैंने आपको क्या बोला था, इस पे फोकस करना, आर पे, ये गेम पलटता है, ये है गेम पलटू। कौन है, गेम पलटू। तो जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई दिखाई दे तो ए का उच्चारण एया। जैसे ए के बाद आर ई दिखाई दिया, दिख रहा है। अब इसे करे मत पढ़ लेना या कार मत पढ़ना, जैसे टेक पढ़ रहे थे, ए के बाद आर है, कोई और कॉन्सोनेंट नहीं है, ठीक है। तो अब इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे केयर, डेयर, पेयर, मेयर और शेयर। तो एया की आवाज आ रही है क्योंकि ए के बाद आर ई लगा हुआ है, ठीक है। रूल्स है ये। अब देखो नौवां रूल क्या कहता है, नौवां रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अगर किसी वर्ड में ए आई के बाद सिर्फ आर दिखाई दिया जाए तो ए आई का उच्चारण क्या है, एया है। जैसे यहां पर देखो ए आई के बाद आर, तो चेयर, हेयर, पेयर, एयर और पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। ए आई के बाद आर है तो एया का उच्चारण, और लास्ट में आर है तो रा की आवाज, ठीक है। आगे देखो, जब किसी वर्ड में ए यू आए तो ए यू को भी ओ ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए यू को भी ओ ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। जैसे यहां पर देखो ए यू, अब एक चीज और बता देता हूं, ए यू से तो पता चल गया कॉ हो गया, कॉ, लेकिन ये टा क्यों आया, तीन कॉन्सोनेंट लगे हैं जी एच टी, लेकिन इसकी आवाज सिर्फ टा, क्यों, क्योंकि दोस्तों रूल होता है कि जी एच के बाद अगर टी है तो जी एच को साइलेंट कर देता है, ये टा की आवाज निकालता है, इसलिए जी एच टी को हमेशा टा पढ़ेंगे, इसलिए ये हो गया कॉज। अब देखो यहाँ पर जी एच टी से बना टा और लास्ट में वाई लगा हुआ है जो कि एक सेमी वाउल होता है, ई की आवाज दे रहा है, तो ये हो गया नॉटी, ये नौ और ये टी। ऐसे ही डॉ और ये हो गया टर, ई आर की आवाज आई तो रा आ गया डॉटर, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी ओ से ही पढ़ना, ठीक है। ए डब्ल्यू को किससे पढ़ोगे, ओ से पढ़ोगे। ध्यान से देखो, सी ए डब्ल्यू, कॉ, सॉ, लॉ,
पॉ और लास्ट में ना है तो एन, ठीक है। पॉन, हॉक, शॉल, क्या पढ़ेंगे? शॉल। तो AW है तो ऑ की आवाज। तो ए के आपने 11 रूल देखे, समझ आए। अब ई के आप नियम देखो ध्यान से, ठीक है। ई का नियम क्या कहता है? कहता है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण क्या करना है? सेम वही, ध्यान से देखना क्या करना है, एक ही आवाज, एक ही आवाज। जैसे SET सेट, LET लेट, GET गेट, पा और टा तो ये हो गया पेट, नेट, वेट। 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, देखो DEN डेन, हैन और टेन, इसको 10 पढ़ते हैं, ठीक है। टन नहीं पढ़ना है, 10 पढ़ना है। रूल्स आपके सामने है। आगे देखो ई का दूसरा रूल, जब किसी वर्ड में डबल ई आएगा तो डबल ई का उच्चारण लॉन्ग वाउल साउंड होता है। ध्यान रखना क्या होता है? लॉन्ग वाउल साउंड। इस पे वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा। लॉन्ग वाउल साउंड होते हैं और शॉर्ट वाउल साउंड होते हैं। तो ये दोनों वाउल है लेकिन इनका साउंड जो है वो लॉन्ग है। ई की आवाज, बड़ी की मात्रा, ठीक है। जैसे डीप, कीप, वीप, एफ से बना फा और टी से बना टा तो फीट, बड़ी की आवाज, ठीक है। सीक, वीक, मीट, हील, जीप, इस तरह से आप इस वर्ड को पढ़ोगे, डबल ई का उच्चारण, ठीक है। रूल नंबर 3 देखेंगे ई का। जब किसी वर्ड में ई ए आएगा, अब ई ए आया हुआ है, अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखना, तब भी ई ए को ई से ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे देखो ई आया तो इसको बड़ी की मात्रा, लॉन्ग वाउल साउंड है, बीट, हीट, लीन, है ना। माटा तो मीट, नाटा नीट, पाका तो पीक, ट टी, स सी, व का वीक, बड़ी की आवाज, ठीक है। आगे चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। जब ई ए या डबल ई के बाद आर आ जाए, मैंने आपको क्या बोला था अभी, ई ए का प्रोनाउंसिएशन भी ई था और डबल ई का प्रोनाउंसिएशन भी ई था, लेकिन अगर इन दोनों के बाद आपको आर देखने के लिए मिल जाता है तब इसका जो उच्चारण है वो क्या हो गया। देखो इस आर ने क्या कर दिया, और इसलिए मैंने कहा था इस पे नजर रखना, ठीक है। इसने इन दोनों का उच्चारण कर दिया ईया, क्या कर दिया, ईया, इसलिए हो गया डियर, टर टीयर, ई के बाद आर, डबल ई के बाद आर। अब ये चीर नहीं है, अब ये चीयर हो गया है, ध्यान रखना। नियर, फियर, क्योंकि दोनों ई ए या डबल ई के बाद आर, रूल चेंज, और वो रहा रूल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहां मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर ऐसे रूल्स की जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे रूल्स का प्रोनाउंसिएशन का ऑलरेडी PDF हमने बना के रखा हुआ है। ये PDF सेल पर है। अगर आप इन PDFs को खरीदना चाहते हैं जिसमें सारा A to Z इंग्लिश को पढ़ने लिखने बोलने के रूल से लेकर पूरा कंप्लीट ग्रामर आपको दे रखा है, तो उसके लिए इस कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वहां से उसे डाउनलोड कर लेना और कोर्स को ले सकते हो। वहां पर आपको हर एक रूल का PDF ही मिल जाएगा, ताकि आप खुद भी घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आगे चलते हैं अब लेके। अब देखिए ई का 5वां रूल। 5वां रूल क्या कहता है? वो कहता है कि जब किसी वर्ड में ई के बाद आर दिखाई दे जाए तो ई को क्या पढ़ेंगे, सिर्फ आ से पढ़ेंगे। देखो मैंने क्या कहा था, ई की आवाज आर लगने के साथ ये आ हो गया, देख रहे हो आप। इसलिए रूल्स जानने बहुत जरूरी है। अब देखो, अब इसे हीर्ब थोड़ी पढ़ोगे, जीर्म या वीर्ब। अब ऐसा मत करना टीर्म पढ़ दो उसको, नहीं नहीं नहीं, अब ये ई नहीं बाबू, अब ये आ हो गया है, तो इसलिए हो गया हर्ब, जर्म, वर्ब, टर्म। और ये सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हो, राइट। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टॉपिक इज वेरी रेलेवेंट and it will definitely change your English. The way you speak English, the way you pronounce the word, it will definitely change. Because if you learn these words, if you learn these ways of learning English, your English will be fantastic in a few days after practicing a lot. ठीक है। जब किसी वर्ड में ई के बाद W दिखाई दे जाए, ई के बाद W, तो देखो साउंड क्या आ रहा है, EU का साउंड आ रहा है, EU का। जैसे डी के बाद EW, तो इसे पढ़ेंगे DU, फ्यू, फ्यू, न्यू, म्यू। इसी तरह से म्यू, न्यू, तो EU की आवाज आ जाएगी। रूल आपके सामने है। आगे चलते हैं ई का 7वां रूल। जब किसी वर्ड में EI आएगा, ध्यान से सुनना, अगर किसी वर्ड में EI आएगा तो EI को ई से ही पढ़ते हैं। EI को किससे पढ़ते हैं, ई से ही। जैसे अब यहां पर आपके सामने ना वर्ड से लंबे लंबे, ध्यान से देखना। REC से बन गया रिस, अब ये हो गया सी, रिसी, लास्ट में वो रिसीव। अब आपको क्या सर ये ई क्यों, मैंने अभी तो आपको बताया था शुरुआत में बच्चों कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ई होगा, आप उस ई को नहीं पढ़ेंगे, उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है।
तो डू नॉट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर लेटर ई विच इज इन द लास्ट ऑफ दिस वर्ड, ठीक है। तो इससे पढ़ेंगे सिर्फ रिसीव, कंसीव, डिसीव, तो लॉन्ग ई का साउंड है, लॉन्ग वाउल साउंड, ठीक है। ई, अब देखो ईओ को ईओ से पढ़ते हैं। जैसे यहां पर कुछ वर्ड्स देखो आप ध्यान से, इसे पढ़ते हैं जियोमेट्री। क्या पढ़ते हैं? जियोमेट्री। तो ये हो गया ना जियोमेट्री, तो ईओ की आवाज ऐसे ही। इसे पढ़ते हैं इयन। क्या पढ़ते हैं? इयन। तो ईओ की आवाज आ रही है यहां पर, ठीक है। आगे चलो, अब देखिए ईयू को यू से पढ़ते हैं। ईयू को ईयू नहीं पढ़ेंगे, ईयू को यू, सिर्फ यू, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये जो वर्ड लिखा है इट्स यूरोप, यू, यूरोप, ऐसी तरह से यू, यूलॉजी, यूलॉजी, ठीक है। इसे ईयूलॉजी या यूरोप नहीं पढ़ना है, यूरोप एंड यूलॉजी, ठीक है, क्योंकि ईयू को हम यू से पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए ई का 10वां रूल, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का जो उच्चारण है करते ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है, और ये मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया। तो यहां पर जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हो, आपने देखा इसमें हम इसे लाइक ही नहीं पढ़ेंगे या लिखे नहीं पढ़ेंगे, ई को साइलेंट रखेंगे, इसे पढ़ेंगे लाइक, लाइफ, मेक, गिव, बाइक, राइस, ठीक है। बट लास्ट का जो ई है उसका कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। आई का कॉन्सेप्ट आ गया, ए के कॉन्सेप्ट समझ लिए, ई के समझ लिए, अब हमारा वाउल कौन सा शुरू हो गया? आई, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे कि आप 2 हैं और ये 3 कॉन्सोनेंट हो गए, तो इसके बीच में अगर आई आता है तो आई का जो उच्चारण है वो शॉर्ट वाउल साउंड होगा, ध्यान रखना। अब ये शॉर्ट वाउल साउंड का मतलब ये होता है कि आपकी जो आवाज है ना वो ई नहीं होगी, वो होगी ई, ई, ठीक है। तो यहां पर ये शॉर्ट वाउल साउंड है, ई की आवाज, जैसे डी आई पी। अब इसे डीप नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट वाउल साउंड, डिप, हिट, रापा, रिप, टिल, किल, फिल, मिल्क, सिल्क, लिफ्ट, लिफ्ट, देखा शॉर्ट वाउल साउंड है, याद रखो। रूल नंबर 2 पे चलते हैं। जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, ठीक है, तो आई को आई से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? आई से। अब देखो ध्यान से, सेम वही जो ए के साथ हुआ था, ई के साथ हुआ था, ध्यान से देखना। कहता है आई आया वर्ड में, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, तो रूल कहता है कि आई हो, उसके बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद अगर ई आ रहा है, बट यहां पर ये कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि आर की तो गेम अलग है भाइयों, ठीक है। इसीलिए इसको पढ़ेंगे आई। तो ये बाइक, बाइट, लाइक, नाइस, टाइम, आई की आवाज, वाइफ, ठीक है, साइज, लाइफ, फाइन, हर एक में आई की आवाज आ रही है, आपने देखा। तो यहां पर ये रूल्स काम करते हैं इंग्लिश को पढ़ने के लिए। देखिए आई का रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको आई और ई दिखाई दे जाए तो आई ई को आप आई से पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? आई। जैसे देखो लास्ट में, वर्ड के लास्ट में और आई आया हुआ है, तो डाई, लाई, पाई, टाई, सिंपल है। यहां पे लिखा है टाई, बहुत ही सिंपल है, रूल समझ में आ गया। आई का रूल नंबर 4 देखिए, कह रहा है जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, मैंने क्या बोला था, आर आएगा पंगा करेगा। अब देखो आर आ गया, बदमाश, पंगा करेगा। आई के बाद आर आया तो उसने आई को क्या बना दिया, देख लो, खुद देख लो क्या बना दिया इसने आई को आ बना दिया मेरे बच्चों। क्या बना दिया? आ। जैसे ये, अब इसे बिर्ड मत पढ़ लेना, बिर्ड, ये बर्ड कर दिया इसने, शर्ट कर दिया इसने, चिर्प कर दिया। क्या कर दिया? चिर्प, चिर्प। इसी तरह से डर्टी कर दिया, अब इसे डिल्टी या फिर्म नहीं पढ़ेंगे, ये फर्म कर दिया इसने, ये आ हो गया। तो आई के बाद अगर आर है तो आई की जो आवाज है वो आ की होगी, ध्यान रखना, आई की आवाज या ई की आवाज नहीं होगी, ठीक है। ये देखो रूल्स देखो आप। आई का 5वां रूल, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आ जाए, आगे आर, पंगा करेगा। अब देखो पंगा क्या कर रहा है वो, ध्यान से देखो। कहता है आई के बाद अगर आर ई देखने के लिए मिल जाए ना आपको, तो आई की जो आवाज है ना वो आय हो जाएगी। यानी कि जो ये है, क्या पढ़ते हो इसको, आय, तो ये आय ही है। जैसे फायर, फायर, वायर, हायर, टायर, और यहां पर एक लंबा वर्ड है आपके सामने जिसे बोलते हैं इंस्पायर। इंस्पायर मतलब प्रेरणा लेना, इससे ना इंस्पायर हो जाना, तो इंस्पायर, ठीक है। इस तरह से ये रूल काम करता है यहां पर। आगे चलते हैं। अब देखिए जब किसी वर्ड में आई ई आ जाए तो आई ई को ई से पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। किससे पढ़ेंगे? ई से। कैसे पढ़ेंगे ई से? आइए देखते हैं। जैसे आई आया हुआ है, फील्ड, सीज, बिलीफ, इस तरह से, ठीक है। चलो अब देखो आई का 7 रूल,
जब किसी वर्ड में आई, एक मिनट रुकना जरा, पहले रब कर देते हैं। हाँ, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए, ठीक है, जब किसी वर्ड में आई तो हो लेकिन आई के बाद जीएसटी आए, तब भी आई को आई से ही पढ़ना है। जैसे देखो, आई के बाद जीएसटी, तो इस आई को आई से ही पढ़ना था। ये हो गया फाइट, ये हो गया नाइट, और जीएसटी का मैंने आपको अभी बताया था कि जीएच को साइलेंट रखना है, टी को पढ़ते हैं। तो ये लाइट, माइट, राइट और टाइट, और साथ में हिंदी भी लिखी है, आराम से मेरे साथ साथ बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब आई के बाद एनडी या एलडी दिखाई दे, एनडी या एलडी दिखाई दे, ठीक है, तो आई का उच्चारण क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब कैसे होगा, आओ दिखाता हूं। क्या हो जाएगा? आई। जैसे माइंड, आई के बाद एनडी, माइंड, आई के बाद एनडी, फाइंड, आई के बाद एनडी, बाइंड, ये वाइल्ड, और ये अब इसीलिए इसे वो चिल्ड नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं चाइल्ड। अब आप समझ आया रूल क्या काम कर रहे हैं? देख लो आप, कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी और एस के बाद आई ओ एन आ जाए, तो आई को आप अ से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पे वर्ड्स आपके सामने हैं, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से इसको समझ लो, ठीक है। जैसे देखो, ये वर्ड है, थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कह रहा है टी और एस के बाद आई ओ एन, टी के बाद आई ओ एन, टी के बाद आई ओ एन, टी के बाद आई ओ एन। यहाँ पर देखो, एस के बाद आई ओ एन, एस के बाद आई ओ एन। ये बात क्लियर हुई? तो आई का उच्चारण क्या करना है? आ करना है। तो ये हो गया अटेन, और ये हो गया शन, क्रीशन, मेंशन, पेंशन एंड टेंशन। शन की आवाज निकाल रहे हैं, आई का जो उच्चारण है वो आ हो गया, ठीक है। अब इसे ऐसा नहीं पढ़ेंगे टेंसी ऑन, पेंसी ऑन, अटेंटी ऑन, या क्रिटी ऑन, या मेंटी ऑन, नहीं, शन कर दो, ठीक है। अब हमारा आ गया ओ। अब ओ के रूल्स देखेंगे आप, ध्यान से देखना। पहला रूल, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को क्या पढ़ेंगे? ओ। अब ये ओ क्या हो जाता है? ओ हो जाता है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में टपक जाता है, जैसे COT। अब इसे कोट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ते हैं कॉट। क्या पढ़ते हैं? कॉट। फॉग, हॉट, ओ की आवाज ध्यान रखना, ओ, ठीक है। लॉग, पॉट, टॉप, ओ की आवाज आ गई, ठीक है। आगे चलो, इसका रूल नंबर 2 देखें। जब ओ के बाद वाई आ जाए, क्या आ जाए? ओ के बाद वाई आ जाए, तो ओ वाई को क्या पढ़ेंगे? ऑय से पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे बॉय, ऑय, टॉय, ऑय, जॉय, ऑय, रॉय, ऑय की आवाज आ रही है, लॉय, लेकिन लॉय के बाद अल लगा हुआ है, अल, तो लॉयल, ठीक है, लॉयल। आगे चलो, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को क्या पढ़ेंगे? ऑय पढ़ेंगे। यहाँ पे ओ आई को क्या पढ़ोगे आप? ऑय। ये देखो, ठीक है। जैसे ओ आई आया, बॉयल, कला, कॉयल, सला, सॉइल, च और स, चॉइस, हस्ट, हॉइस्ट, मस्ट, मॉइस्ट। इस तरह से आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, सिंपल सा आपको पता चल गया होगा। अब देखो, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को क्या पढ़ेंगे? आऊ। क्या पढ़ेंगे? आऊ। जैसे डाउट, राउंड, साउंड, काउंट, माउंट और वाउंड। तो यहां पर ओ यू का उच्चारण जो है वो आऊ है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ से ही पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जैसे ए और ई के साथ था, आई के साथ था, वैसे यहां पर है। देखो, तो ओ के साथ, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, एन लगा हुआ है, और उसके बाद ई। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट एल लगा हुआ है, उसके बाद ई, लास्ट में ई है ना। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के बाद ई। तो ऐसे वर्ड में ओ का जो उच्चारण होगा वो ओ होगा, तो इसे पढ़ेंगे बोन। ई को आप पढ़ नहीं सकते। कोन, डोम, होल, मोल, नोज, रोप, सोल और रोज। अब यहाँ पे इसे सोले, रोपे, होले, मोले पढ़ोगे तो गड़बड़ करोगे आप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये इंग्लिश के रूल्स अलग होते हैं। ये इंग्लिश वाली इंग्लिश है, ध्यान रखना, हिंदी वाली इंग्लिश नहीं है। तो ये रूल्स आपको आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल मतलब अपवाद। जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़का पैदा होता है तो खुशखबरी, लड़की पैदा होती है तो लक्ष्मी आ गई। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट पैदा होता है जिसके बारे में फिर माँ बाप को चुपचाप बताया जाता है और उसको कोई थर्ड पार्टी उठा के ले जाती है। तो वहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस है। भगवान से जब गलती हो सकती है तो वैसे ही एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे भी इंग्लिश बनाते समय। अब कैसे, देखो ध्यान से। कह रहा है जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है, यही अभी बताया था, बट यहाँ गड़बड़ हो रखी है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर कुछ रूल्स टूट रहे हैं। क्या रूल्स टूट रहे हैं? कह रहे हैं ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हुआ है, तो इसे पढ़ना क्या चाहिए? सोम पढ़ना चाहिए, बट इसे पढ़ते हैं सम। इसे कोम पढ़ना चाहिए, पढ़ते हैं कम। इसे डोन पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ते हैं डन। इस तरह से इसे नोन पढ़ना चाहिए और इसे लोव पढ़ना चाहिए, लेकिन इसे क्या पढ़ते हो आप? लव, आई लव यू, और इसको नन, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अपवाद है। आगे चलते हैं। होता है, हर जगह होता है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से ही पढ़ेंगे। ओ ए को किससे पढ़ेंगे? ओ से ही पढ़ना है आपको। जैसे
यहाँ पर बी और टी के बीच में ओ ए आया हुआ तो इसे पढ़ेंगे बोट। अब बोआट मत पढ़ना, कोआट गोआट नहीं, कोट गोट लोन रोड टोड। तो यहाँ पर ओ ए का उच्चारण क्या है, ओ ही है। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से ही पढ़ देना, जैसे गो, हेलो, डेमो। लास्ट में ओ आता है ना इन वर्ड में, देखो हेलो, डेमो, हीरो, लूडो, मेट्रो। लास्ट में ओ है तो ओ से ही इसको पढ़ लो भाई। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से ही पढ़ना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल रूल है। अब यहां पर आप जैसे देख सकते हैं लास्ट में ओ डब्ल्यू है तो स्नो, स्लो, शो, विंडो, येलो। लास्ट में ओ डब्ल्यू है तो इसको भी ओ से ही पढ़ो, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते, बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू को किससे पढ़ते हैं, आउ से। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है, देखो यहां पर ये रूल बता रखा है। अब इसे हो थोड़ी पढ़ेंगे, नो, वो, एलो, नहीं, चेंज है यहां पर, अपवाद। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हाउ, आओ से पढ़ रहे हैं। देखो नाओ, वाओ, अलाओ। तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ते हैं, बट यहां पर आप देख सकते हैं ओ डब्ल्यू का उच्चारण क्या है, वो है आउ। ठीक है, हाउ, नाउ, वाओ, अलाउ। तो आपको ये रूल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ओ का बार बार रूल देख लो। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ का उच्चारण आ कर देना। किसी वर्ड के लास्ट में क्या आ रहा है, ओ एन या ओ आर। अब देखो यहाँ पर इन वर्ड्स के लास्ट में आप देख सकते हो ध्यान से, ओ एन और ओ आर दिखाई देगा। जैसे इसे, अब इसे टेलोर नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे टेलर। ओ का उच्चारण आ और ये रा, टेलर। क्यों हो गया ये टेलर, क्योंकि लास्ट में ओ आर है। लास्ट में ओ आर है तो डॉक्टर, इसलिए डॉक्टोर नहीं पढ़ते, इसको यूनिओन नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते यूनियन। इसे पढ़ते हैं लेसन, इसलिए इसे लेसोन नहीं पढ़ते, ओन। इसे अन पढ़ते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर ओ एन या ओ आर है तो भैया ओ का उच्चारण आ कर देना। ठीक है, और ये रूल्स आपको आने चाहिए भाई। आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया यू, जो कि हमारा लास्ट वाउल साउंड है। जैसे जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ जाएगा तो यू का उच्चारण आ हो जाता है, यू नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे आर यू एन, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में है, आर एक कॉन्सोनेंट है, एन एक कॉन्सोनेंट है, बीच में यू लगा हुआ है, तो इसे रून नहीं पढ़ना है, इसे रन पढ़ना है। इसे सून नहीं पढ़ना है, इसे सन पढ़ना है तो ये यू, बट उच्चारण आ का। फन, लक, जस्ट, डस्ट। ठीक है, इसलिए ये रूल्स आने बहुत जरूरी है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, अभी वही समझा रहे थे, तो उस केस के अंदर यू का उच्चारण अब यू होगा। अब मत कर देना इसे कब, अब नहीं है ये कब, ये कबे, ये कुबे। अब ये क्या है, ये क्यूब है, ये यू की ही आवाज, म्यूट। ठीक है, क्योंकि यू के बाद ना एक कॉन्सोनेंट है एन और उसके बाद ई आया हुआ है, तो इसे ट्यून पढ़ेंगे, इसे क्यूट पढ़ेंगे। सिंपल है, ऊपर लिखा हुआ है, रूल्स देख लो ध्यान से। और पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से परचेस कर लो। सारी पूरी इंग्लिश के ग्रामर की पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जितनी भी तैयार की हुई है मैंने। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आ जाए, क्या आ रहा है वर्ड के यू के बाद आर ई आ जाए, तो यू को क्या पढ़ेंगे, अब यू को पढ़ेंगे ओ। मैंने बोला था ना आर आएगा गेम पलटेगा। अब जैसे यहाँ पर अब इसका चेंज हो गया, मतलब सब प्योर, क्या पढ़ेंगे और, तो श्योर, क्योर, तो ओ की आवाज हो गई, यू की जगह पे ओ की आवाज। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं। अब वर्ड के लास्ट में यू आर ई, अब ध्यान से देखना, अब इसे नटूरे नहीं पढ़ते, इसे नटूरे नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि लास्ट में यू आ रही है, तो इसको आर पढ़ेंगे तो ये हो गया नेचर, और ये हो गया फ्यूचर, और ये हो गया लेक्चर, और ये हो गया कल्चर। क्योंकि टी यू आर ई मिलकर चर बनता है, ध्यान रखना ये बात। और लास्ट में लगा हुआ है, देख लो यहाँ पे, ध्यान से देख लो। ठीक है, आगे चलो। जब किसी वर्ड के लास्ट में आपको यू ई आए, क्या आए, यू ई, तो यू ई का उच्चारण ऊ से कर देना आप। जैसे यू ई आया तो ब्लू, क्लू, ट्रू और ग्लू, ऊ की आवाज। ठीक है, चलो। कुछ वर्ड्स में यू को ऊ से पढ़ा जाता है, किसको, यू को। जैसे इसे आप यू ही पढ़ेंगे तो फुल, क्या हो गया, फुल, पुल, बुल और पुश, कुछ वर्ड्स के अंदर जैसे ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए, मैंने क्या बोला था, आर आया पंगा डालेगा, तो यू को उच्चारण क्या हो गया, आ कर दिया इसने। जैसे इसे अब इसे बुर्प मत पढ़ देना, बुर्प, ये बर्प है, बर्प। यू के बाद आ रहा है तो कर्ड, यू के बाद आ रहा है तो हर्ट, अ की आवाज, ध्यान रखना। यू के बाद आर दिखाई दे रहा है, टर्न, ब ना तो बर्न, न स नर्स, नर्स, अ की आवाज इन वर्ड्स के अंदर यू के लिए, देखो। ठीक है, अब देखिए जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कॉन्सोनेंट आए तो यू को आ से पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये क्या क्या रहा है, बहुत बड़ा पंगा है ये। इसे उंकल पढ़ सकते हैं, उम्ब्रेला, उल्टीमेट,
उंडर और urgent पढ़ सकते हैं, बट यहां पर इसे ना आ से पढ़ते हैं। कारण क्या है, ये कह रहा है यू के बाद अगर दो कॉन्सोनेंट आपको मिल जाए तो यू का जो उच्चारण है वो आ हो जाता है, इसलिए इसे उंकल नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते यू के बाद एन और सी दोनों कॉन्सोनेंट है, इसे अंकल, अंडर, एनडी आ गया। यू के बाद आरजी है, दोनों कॉन्सोनेंट है, तो अर्जेंट, इसे ही एमबी दोनों कॉन्सोनेंट है, अम्ब्रेला, इसलिए ये यू का उच्चारण है ना वो आ हो गया, इसलिए इसे पढ़ते हैं अल्टीमेट, इसे उल्टीमेट नहीं पढ़ते। तो यू के बाद हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको दो कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहे हैं तो यू का उच्चारण क्या करना है, आपको आ करना है, ठीक है। लेकिन अब देखो, लेकिन अगर यू के बाद आपको एक कॉन्सोनेंट दिखाई देता है, अब यहां पर देख रहे हो यू के यू से शुरू है वर्ड और यू के बाद आपको एक कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, कितना, सिर्फ एक कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पे देखो यू के बाद एन, एन के बाद फिर एक वाउल आ गया, तो यहां पर एक ही कॉन्सोनेंट है, अब ये यू हो जाएगा, तो इसलिए इसको पढ़ते हैं यूनियन, यूरिनल, यूनिक और यूनिट। यहां पे यू की आवाज देख रहे हो आप, तो ये है इसका रूल, समझो आप इस बात को, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली आपने देखा AEIOU के ये रूल्स, सिर्फ ये रूल्स अगर आपने अपने यहां बैठा लिए तो आप यहां से वहां तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना, ताकि इस तरह की और वीडियोज धमाकेदार जो मैं आपके लिए लेकर आऊं उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको खुद आपके मोबाइल फोन पे टाइम से दे दे। इस वीडियो को अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में या अपनी सोशल मीडिया पे। साथ में एक और बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि सर पीडीएफ्स कहां मिलेंगे, पीडीएफ्स कहां मिलेंगे। मैं आपको बताऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, उसके भी लिंक्स लगे हुए हैं, जिसमें आप बिल्कुल क ख ग से मेरी खुद पर्सनल मास्टर क्लास में मेरे साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, जिसमें टाइमिंग होता है शाम को 7 से 8 डेली। मेरा खुद का पर्सनल ऐप है जो प्ले स्टोर पे है, जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप। आप इसे डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां को सही से पढ़िए, वहां पर आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पीडीएफ आपको मिल जाए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके इंग्लिश को पढ़ने, लिखने और बोलने के तमाम ग्रामर के सारे पीडीएफ सॉल्व आपका इंतजार कर रहे हैं, जाकर आप ले सकते हैं। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।